4 तरीके होता है ना, साम दाम दंड भेद। तो साम से काम नहीं चल रहा है, दाम से इकोनॉमिक सैंक्शन तो 98 में लगाए गए थे, फिर भी हम ऊपर से निकल आए। अब दंड यानी हमें कोई मिलिट्री से नहीं दबा सकता है, तो अब चौथा है भेद, साम दाम दंड भेद। तो अब भारत के अंदर चौथा षड्यंत्र शुरू हो रहा है, भेद। वो क्या है? 2 जगहों पे सबसे ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है, एक पंजाब में अंग्रेजों ने शुरू किया था वहीं से, और एक दक्षिण भारत में तमिलनाडु में, मद्रास प्रेसिडेंसी। इन दोनों जगहों पर अंग्रेजों ने शुरू किया कि ये दिखाएं कि वो भारत से अलग हैं और वो हिंदू आइडेंटिटी से अलग है, और इसके लिए एक सिस्टमेटिक प्रयोग किया गया, और उसके द्वारा सच को कवर अप करने के जितने भी प्रयास किए गए, आज भाषा पे लड़ाना है। आप देख रहे हैं ना, कहीं हिंदी बनाम मराठी पे लड़ो, तो कहीं हिंदी बनाम तमिल पे लड़ो, तो कहीं कन्नड़ पे लड़ो, फिर दक्षिण बनाम उत्तर पे लड़ाना है। याद करिए, कर्नाटक के एक फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर डी.के. सुरेश, उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया ज्यादा टैक्स कलेक्शन देता है नॉर्थ से। तो पत्रकार ने उनसे पूछा तो क्या अलग हो जाना चाहिए? कहते हाँ, हम अलग होने पे सोचेंगे। फिर क्षेत्र पे लड़ाना है, फिर जात पे लड़ाना है। भारत को किस प्रकार से लड़ाते रहना है और लड़ाने के लिए किस सीमा तक जाना है। यहां आइए, पंजाब में तो हिंदू और सिख को लड़ाना है, और जो आज किया जा रहा है वो भारत की उस बुनियाद के ऊपर अटैक करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं ये कहूंगा, ये भी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का एक हैंगओवर है जिसमें हम आज तक फंसे हुए हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, आप में से शायद बहुतों को न पता हो। अभी हम देखिए, आपको ही तो पता होगा, अभी अमेरिका में FBI के चीफ बने हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, काश पटेल। पर आपको पता है अमेरिका का इंडियन ओरिजिन का पहला कांग्रेसमैन कौन था? ही वॉज अ पंजाबी सिख, दलीप सिंह सौंध। 1956 में वो US कांग्रेस के लिए चुन के गए। एंड ही वॉज नॉट जस्ट द फर्स्ट इंडियन, ही वॉज द फर्स्ट एशियन। ही वॉज नॉट जस्ट द फर्स्ट सिख, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, ही वॉज द फर्स्ट एशियन जिसने अमेरिकी संसद की सदस्यता ली। मगर ये बात है, वो 1930 के आसपास वहां गए थे। आज का जमाना नहीं था। उन्होंने किताब लिखी, माई मदर इंडिया। माई मदर इंडिया, मदर इंडिया एक अलग किताब है। मदर इंडिया फिल्म तो आप लोगों ने देखी होगी किसी न किसी ने, और मदर इंडिया एक कैथरीन मेयो की किताब है जिसमें भारत के बारे में बहुत अनाप शनाप लिखा है। तो उसके काउंटर में उन्होंने किताब लिखी माई मदर इंडिया, जिसमें वो एक लाइन लिखते हैं। दलीप सिंह सौंध सिख हैं और क्या लाइन लिख रहे हैं? एंड ही इज द फर्स्ट US कांग्रेसमैन, फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन US कांग्रेसमैन। वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं, आई डू नॉट नो वेयर द spirit of consciousness of West is clean or not, but as a Hindu I can say that consciousness of India is black but clean. अब आप सोचिए, इस सच को कौन झुटला सकता है? मगर सच को कवर अप करने के प्रयास कैसे होते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के खुद के कालखंड में, उनके जीवन काल में जो सबसे एथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन उनका है, उमदुल तवारीख, और जिसको सोहनलाल सूरी जी ने लिखा, मतलब उनके कालखंड में डॉक्यूमेंटेड है। उसमें महाराजा रणजीत सिंह जी के अंतिम क्षण का जो वर्णन है वो उमद तवारीख के ट्रांसलेशन के 690 से 97 के आसपास के पेज नंबर वॉल्यूम 3 में है, जाके देखिएगा। तो वो क्या कहते हैं कि जब महाराजा रणजीत सिंह जी का अंतिम समय आया, पूरी रात भर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हुआ, और कहते हैं जब अंतिम समय आया तो भाई चांदराम ने उनसे कहा, राम राम बोलिए। महाराजा रणजीत सिंह जी के सिरहाने पर श्रीमद् भगवत गीता रखी गई, उनके मुंह से 2 बार राम राम निकला। ये उनके जमाने में लिखा गया है, और निरंतर उनकी दृष्टि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के ऊपर थी। और उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद उनकी अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित कर दिया गया। अब बताइए कितना स्कोप है इसमें डाइल्यूट डिफरेंस क्रिएट करने का। मगर एक करके नहीं देखना है, अलग अलग करके देखना है। इसके बीच में जिस प्रकार का एक भेद पैदा करने का प्रयास किया जाता है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हम लोग जब सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों को, चाहे जपजी साहब हो
या कोई भी अन्य हो तो उसकी शुरुआत क्या कहते हैं? एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, एक ओंकार, यही सच्चा नाम है। और अब आप आइए, गीता में जब भगवान कृष्ण कहते हैं ना मैं अमुक में अमुक हूं, जब विराट रूप दिखाते हैं मैं इसमें ये हूं, इसमें ये हूं, उसमें क्या कहते हैं? ईश्वर के नामों में मैं, प्रणवों में मैं ओंकार हूं, ईश्वर के नाम में मैं ओंकार हूं। कोई डिफरेंस है क्या? अगर एक ओंकार सतनाम कह रहे हैं तो यही प्रणवों में मैं ओंकार हूं, ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। अब अगर आप ये देखें, अनेक अवसरों के ऊपर इतनी गहराई से चीजें लिखी गई हैं, मगर अफसोस कि आज उस सच को छुपाने का प्रयास होता है। गुरु नानक देव जपजी साहब में एक जगह कहते हैं, करणी आवे कपड़ा और नदरी मोख द्वार। ये कपड़ा शब्द क्यों यूज किया गया है? तो कहते हैं ना, कर्म से कारण आपको कर्म का फल मिलता है, कपड़े का प्रतीक क्यों यूज किया गया है? फिर मैं कहता हूं, जाइए, यही तो प्रतीक गीता में भी यूज किया गया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याति संयाति नवानि देहि। जब किसी की भी मृत्यु होती है, आपने जरूर सुना होगा, इसको मैं हिंदी में कह दूं, वो कहते हैं, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर धारण करता है वह तब नव काया रूपी वस्त्र बहाकर। शरीर को कपड़ा माना गया है, और ये माना गया है जैसे आप कपड़ा पुराना होने पे छोड़ देते हैं और उसके बाद नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार शरीर जर्जर होने पे आत्मा नया रूप धारण करती है। आपको कर्मों के अनुसार शरीर मिलता जाता है, मगर मोक्ष अगर मिलेगा तो वो कृपा से ही मिलेगा। अब बताइए, इसमें कितना डिफरेंस की गुंजाइश है? फिर आप बताइए, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो पंच प्यारे चुने, वो किन क्षेत्रों से चुने? एक लाहौर से, एक हस्तिनापुर, एक जगन्नाथपुरी, एक द्वारका और एक बीदर। नेशनल इंटीग्रेशन। और वो भी देखिए, इन जगहों का प्रतीक समझिए भारतीय संस्कृति के साथ, हस्तिनापुर, जगन्नाथपुरी और द्वारका, यानी पूरा का पूरा कार्य जो भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया। मैं बचपन में लखनऊ में जहां रहता था, उसके बगल में गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब। उस गुरुद्वारे की खासियत ये थी, वहां गुरु तेग बहादुर आकर रुके थे, और गुरु गोविंद सिंह जी की सिग्नेचर की हुई शायद गुरु ग्रंथ साहब 4 ही जगहों पर रखी, उसमें से एक लखनऊ में वो जगह। तो मैं अक्सर जब मैं सुबेरे उठता था तो एक भजन बज रहा होता था, श्री गुरु तेग बहादुर जग में जो तेरा अवतार न होता, डूब जाती ये धर्म की नैया जो तू खेवनहार न होता। अब मैं पूछता हूं, कौन सा धर्म था? श्री गुरु तेग बहादुर साहब किस धर्म के लिए अवतार लिए थे? धर्म तो हिंदू ही था। इसीलिए मैं कहता हूं, आज एक स्थिति इस प्रकार की बनाने का प्रयास किया जाता है सच को छुपाने के लिए, और कुछ लोग तो ऐसी बात करते हैं, मतलब बड़ी मजेदार बात है। कुछ लोग पता नहीं कहां से तथाकथित खालिस्तान का विषय ले आते हैं, और वो ऐसा है जिसमें ना ननकाना साहब है, ना करतारपुर साहब है, ना महाराजा रणजीत सिंह की कैपिटल लाहौर है। अरे भाई, क्या आपने इस चीज को बना रखा है? ये षड्यंत्र कहें या मजाक कहें, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि ननकाना की ओर बढ़ो, यदि सिक्खी ने ललकारा है, अपने दिल में झांक के देखो, हिंदुस्तान तुम्हारा है। और मगर ये राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति है जिसने इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसके लिए मैं बचपन में एक सुनी हुई कविता मुझे याद आती है कि बाटे आंगन और गलियारे, बाटे मंदिर और गुरुद्वारे,